तो वर्तमान समय हमें अपने सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिसके सोच सकारात्मक है उसके पास सहन शक्ति है, और जिसके पास सहन शक्ति है हर विपरीत परिस्थिति में वो विजयी बन सकता है। जिसके सोच सकारात्मक है वो असंभव कार्य भी क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। जिसके सोच सकारात्मक है वो रेत में भी पानी निकाल करके रख सकता है। इतना ही नहीं, जिसके सोच सकारात्मक है वो हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट करके चल सकता है। इसलिए वर्तमान समय अपने सोच को बदलना है। लेकिन ये सोच हमें मिलते कहां से, कहां से मिलते हैं? यहां जो हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, ये ज्ञान सुनते हैं, इस ज्ञान के द्वारा हमें क्या मिलते हैं? ये सोच मिलते हैं। और जिस घर में सोच अर्थात विचार पॉजिटिव है वहां शांति है, वहां सुख है। सुख कोई वस्तु वैभव से नहीं मिलता। जो रहने वाला जो व्यक्ति है उसके विचार कैसे चाहिए? सकारात्मक। और जो सकारात्मक सोचता है वहां लक्ष्मी वास करती है। वहां पानी के मटके भी, जो निगेटिव सोचता है वह पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां प्रॉब्लम समस्या आते हैं। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाना जरूरी है, सकारात्मक बनाना जरूरत है। जिसके सोच निगेटिव उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, और नींद करने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है? फिर नशा करेगा, किसी को मार देगा, कहीं तो दवाई खाएगा, कहीं तो क्या करता है, जिस व्यक्ति ने उसकी नींद पिटाई उसको ही मार देता है। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना। लेकिन हम अपने विचारों को पॉजिटिव कैसे बनाएं? उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर विचारों को पॉजिटिव बनाना है, ये गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे मेरी कोई चुगली करे, चाहे मेरी यहां की ट्रांसफर वहां करे, कोई बात नहीं, मेरा कल्याण है। जो परिस्थिति को स्वीकार करता है उसके सोच पॉजिटिव बनते हैं। और जो परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता, इसने मुझे मेरे साथ क्यों किया, वो निगेटिव बन जाता है। इसलिए पॉजिटिव बनने के लिए हमें इस गीता के, रामायण के, महाभारत के मंत्र को याद करने की जरूरत है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। आज आपके घर के जितने भी लोग हैं सब आपका कल्याण करने वाले हैं। आपका अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने एक खेल बनाया। परमात्मा का नाम है शिव। शिव मतलब कल्याण करने वाला। ये संसार भी कल्याणकारी है, संसार की हर घटना भी कल्याणकारी। जो इस भावना को स्वीकार करता है उसके विचार कैसे बनेंगे? सकारात्मक। देखो, पांडवों के जीवन में जो प्रॉब्लम आए, लाक्षागृह, चीरहरण, जुआ हरना, ये सब बातें उनके विजय के लिए जरूरी थी। अगर ये बातें उनके जीवन में ना होती तो पांडव विजय बनते। इसी तरह आज आपके जीवन में भी आपने बचपन से लेकर के जो गलतियां की, जो भूले की, उन सभी के पीछे कल्याण। अगर वो ना करते तो आज यहां बैठते नहीं है। लेकिन आज का व्यक्ति यहां तो बैठा है, लेकिन जो भूले की उसके बारे में सोचता है, अरे मैं तो यहां आने के लायक था नहीं, मैं यहां कैसे आया, मैंने जीवन में बहुत गलत काम किया। लेकिन नहीं, कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरने के बाद वो क्या होता है? फूट जाता है, फिर उसको भगवान मिलता है। इसी तरह हमारा घड़ा भरने के लिए वो करना ही था। इसीलिए कहा जो हुआ अच्छा हुआ। और अभी भी आपके साथ जो कुछ हो रहा है सबके पीछे कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था,
लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई का दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद सब बचपन में रामायण देखता था। मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेकर के आती थी स्टेज पर। मैं कहता था इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को न मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं करता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हम परेशान है, निगेटिव है उसी मंत्रा को देख करके। कहते इसके कारण मेरी चुगली हो गई, इसके कारण मेरी ट्रांसफर हो गई, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ। अगर वो ना होता तो यहां ना आती। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, न हनुमान, न अंगद, न ऋषि, न मुनि क्यों नहीं मिलते? किसके कारण मिले? मंत्रा। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, कोई बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढते ढूंढते मंदिर में गए, भक्ति करना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया और कुदरती ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला, इसीलिए यहाँ आए। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमारा जो किया अच्छा किया, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दुआई देना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इस पाठ को पक्का करना है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, इतना ही नहीं, जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है। इसलिए अपने सोच को क्या बना दो? पॉजिटिव बना दो। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना होती, जब राम क्या करता है, राम विजय बन के आया, सभी लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा और कैकेयी नहीं आई। तो सभी को पूछा मंत्रा और कैकेयी मां क्यों नहीं आई? कहा कि वो आई नहीं सभा में स्वागत करने के लिए। राम सबको छोड़ करके उनके पास गया, उनके घर में। कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, तुमको वनवा में भेजा था, दुख दिया आपको। लेकिन राम क्या बोलता है? नहीं माँ, आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। उसने ये नहीं कहा तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली की तो 2 थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन आज हमारा जिसने बुरा किया 15 दिन उसे बात नहीं करते, इधर मुंह करके जाएंगे, यही टेंशन, यही तनाव। इसीलिए आज तक मेरे जीवन में जिन्होंने कुछ बुरा किया, जिन्होंने कुछ भला बुरा बोला, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, सब मेरा भला करने वाले हैं, मेरा अच्छा करने वाले हैं। इस भावना को जागृत करने वाला उसके विचार कम चलेंगे, पॉजिटिव। ये तनाव क्या है? तनाव मतलब दिमाग में चलने वाले विचारों की स्पीड ज्यादा। क्यों, क्या, कैसे, ऐसा। और जितनी ये स्पीड बढ़ जाती है उतना मन थकता है, उतना बुद्धि अस्वच्छ बनती है, उतनी भावना निगेटिव बन जाते हैं, उतना जितना दिमाग में टू मच विचार चलते हैं, और ऐसे विचारों से दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है
उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। तो ये आध्यात्मिकता हमें सिखाते हैं मन को कंट्रोल करना। मन कंट्रोल कैसा होता है? जो हुआ अच्छा हुआ। अब बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, दूसरी आएगी, उसमें कुछ कल्याण था। हमेशा पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके आगे पीछे के कुछ कल्याण समय होता है, हम नहीं जानते, वो जानता है। एक भगत था, रोज क्या करता है, एक मूर्ति की पूजा करता है। तो भगत क्या करता है, एक दिन उस मूर्ति को बोलता है, भगवान आप खड़े खड़े थकने गए, मैं आपका काम करता हूं। तो भगवान ने कहा, भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। मेरे कोई गहने भी उतारता हूं, मैं थप्पड़ थोड़ी मारता उसको, तो भी चुप रहता हूं, तो भी दुआएं देता हूं। तो भगत कहता है, हाथ आगे करके कहता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसे मैं चुप रहता हूं। तो इतने में क्या बन गया, भगत क्या बन जाता है, मूर्ति बन गया। और वो मूर्ति क्या बन जाता है, भगत बन करके झाड़ू पोंछा करके चला गया। इतने में एक व्यापारी आया, और व्यापारी आकर के सिर झुका करके क्या करता है, वो मूर्ति का दर्शन करता है, कहता है भगवान मैंने बहुत धर्मशाला खोली, मंदिर खोली, आपने हमेशा मदद की, अब एक मंदिर बनाने वाला, उसमें मदद करना। दर्शन करने के लिए सिर झुकाया, उसका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। तब तक उस मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तुम्हारा वो पैकेट गिरा है, तुम लेके जाओ। तब तक उसको याद है, भगवान ने कहा तुमने चुप रहना। इतने में क्या हो गया, एक गरीब आदमी आया, कहता है भगवान मैं 8 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो। आप हमेशा ध्यान रखते हैं, दर्शन करने के लिए सिर झुकाया, उसकी नजर पैकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मांगा और आपने इतना बढ़ा दिया। और मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे मैं तो तेरे को दिया ही नहीं, तुम तो चोरी करके लेके जा रहे हैं, वो तो उस व्यापारी का है, बोलने वाला था। तब उसको याद है, भगवान ने कहा तुमने चुप रहना। इतने में क्या हो गया कि नाविक आया, जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए जाने वाला था 6 महीने के लिए। कहता भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना, परिवार है उनका भी ध्यान रखना, मुझे भी आंधी तूफान से बचाना, 6 महीना पानी में रहना है। दर्शन करने के लिए सिर झुकाया, व्यापारी ने पुलिस वालों को पकड़ के लेके आया। कहता सर मैं यहाँ ही सवेरे आया था और मेरा यहाँ ही पैसा गिरा है, पॉकेट में बहुत बड़ा पैसे का पॉकेट था। तो पुलिस वालों ने उस नावी के हाथ में बेड़ियां डाली और थाना चल करके खींचने लगे। मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे पैसा कोई और लेके गया, गरीब आदमी, और पकड़ करके किसी निर्दोष को रहे, ये कितना बड़ा अन्याय है। और भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। भगवान होता तो भी बोल देता, उसने बोल दिया मैं भगवान बोल रहा हूं, ये निर्दोष है, उसको छोड़ दो। पुलिस वाले इधर उधर देखते, यहां तो कोई है ही नहीं, उनको लगता भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, तो छोड़ करके चले गए। इतने में शाम को भगवान आया, पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा दिन। कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, अब 24 घंटा ऐसे कैसे चुप रहते। कहता है तो भी आज ऐसी घटना होगी, आप होते तो भी बोल देते। तो भगवान ने कहा हुआ क्या, एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा इसीलिए चुप रहा। लेकिन एक गरीब आदमी वही उठा के लेके गया, तब भी मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा फिर चुप रहा। लेकिन एक नाविक रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था, बेचारा पुलिस वाले उसको ही पकड़ करके लेके जा रहे थे और थाना लेके जेल में रख रहे थे। मैंने बोल दिया और जेल से जाने से बचा, मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश किया, तुमको मैंने बोला था चुप रहना, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम करके पैसा कमाया था, इसलिए पाप चढ़ा था उसके ऊपर। उसका पैसा गिरा, गरीब को मिला, उसकी दुआएं मिली, उसका पेट भर गया, दुआएं मिली, उसका पाप कम हो गया और उसका भी पेट भर गया। अच्छा ही नहीं बोला, लेकिन नाविक को पुलिस वाले पकड़ करके लेके जा रहे थे, तब भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है, वो मरने वाला है।
इसलिए तुमने उसको छुड़ा करके बोल करके कौन सा अच्छा काम किया, मरने वाला है। अगर जेल में जाता 2-4 महीने के बाद छूट जाता, तुमने बोल के कौन सा अच्छा काम किया। कहने का मतलब भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है। मनुष्य जो सोचता है वर्तमान इन आंखों के द्वारा देख करके सोचता है। इसलिए आपके जीवन में भले कड़वी बातें आई थी, कोई भी परिस्थिति आई थी, उसके पीछे कल्याण है। इसलिए संसार में कोई भी घटना कल्याणकारी नहीं है, लेकिन आज मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई कुछ भी होता है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, इतना टेंशन में आकर के बीमार हो जाता है। जिसने कुछ समस्या निर्माण के लिए उसके लिए नफरत करता है, किसी को मार देता है। इसलिए हर घटना के पीछे कल्याण है। इसलिए सारे शास्त्रों का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इसलिए मन को सदा चुप रखना, नहीं तो ये निगेटिव विचार टेंशन पैदा करता है। तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंशन। 10 मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब पहले तो 2 चाह रहा है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे के चलेंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आज एक कहावत बनी है, कौन सी, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से हैं, अनेक संकल्प विकल्प इच्छा बहुत पैदा करेंगे, और शाम को शांति से बैठेंगे, वही पैदा किए हुए संकल्प विकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। कहते पता नहीं हम ध्यान में बैठते क्या क्या विचार आते। भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे। इसलिए फालतू विचारों को पैदा ही नहीं करो। इसलिए विचारों को कम चलाना, सकारात्मक चलाना। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा हुआ धृतराष्ट्र को, वो खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मेरा निगेटिव संकल्प मुझे भी दुखी कराएगा, और जिसके लिए पैदा किया उसको भी दुखी करेगा। इसलिए कभी भी निगेटिव ना सोचो, सदा पॉजिटिव रहो। और जो पॉजिटिव है वो निश्चिंत है, पॉजिटिव है वो सुखी है, पॉजिटिव है वो सदा खुश रहता है। निगेटिव सोचने से सुख और शांति का अनुभव। हम थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा सत्संग की बातें सुन लेते हैं, और सारा दिन बाहर जाकर के ज्यादा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, जितना घड़ा भरा शाम तक खाली। इसीलिए पॉजिटिव बनना, अपने विचारों को सकारात्मक। जो ज्यादा सोचता है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, समझो पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला है, निगेटिव कुछ किया है, योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। अब योग कहाँ लगेगा। इसीलिए मन को हल्का रखो। योग में 2 चीजें काम आती है, एक मन और दूसरा बुद्धि। लेकिन मन कब परम धाम में जाएगा, जब मन हल्का हो। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर, लोहे का मन ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए मन को हल्का रखो। इसलिए कई कहते मेरा मन योग में लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि भारी है। और क्यों भारी है, सारा दिन निगेटिव सोचते। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना, बीती को बिंदी लगाना, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। निगेटिव विचारों से बुद्धि असोच्य बनती है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा नहीं। इसलिए पॉजिटिव। और इसके लिए मंत्र पक्का, कौन सा, जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरी बात है, अगर हम अपने मन को हल्का रखना है,
पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें करो। एक तो उठ करके रोज मेडिटेशन करो अमृत वेला का। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरी बात, रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। तो अमृत वेला का मेडिटेशन कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं। अगर अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। हाँ? हाँ? सबका नहीं हो, किसी का किसी हो तो होता होगा। हाँ, कहीं तो दिन में झूमते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते, तो अमृत वेला तो पता नहीं क्या होता होगा। अगर कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वो आने से पहले अंदर दरवाजा चिटकी बंद करके कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब कैसा लगेगा उसको? हाँ, इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी करनी करनी। अब उसको तो निमंत्रण तो दिया, दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठना। और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? हाँ? अब कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, इसके तरफ देखते रहो। इसलिए हमें ध्यान से योग करते समय अटेंशन से बैठना है। तो अटेंशन से बैठ करके हमें क्या करना है? तपस्या करनी है, योग लगाना है, बाबा से बातें करो। क्योंकि अमृत वेला जब हम योग लगाते हैं, बाबा से शक्तियां लेते हैं, हमारी आत्मा की ज्योति जागृत हो जाती है। और जिसकी आत्मा की ज्योति जागृत हो गई, सारा दिन वो आत्म स्वरूप में टिके रहेगा। और जो आत्मिक स्वरूप में टिका रहता है, उसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति। तो इसलिए अमृत वेला योग करने से हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। ओम शांति। तो जितनी आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति बनने से आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। आत्मिक स्थिति से हमारी किसी के भी भूले कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए अमृत वेला बाबा हर मुरली में कहता है, बच्चे अमृत वेला उठ करके योग लगाओ। इसलिए अमृत वेला हम अच्छी तरह मेडिटेशन करना है। दूसरी बात, रोज क्लास कितना बजे होता है? यहाँ 7 बजे। मुरली कितना बजे चालू हो जाता है? योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं फिर? सब पहुंचते हैं। जैसे खेती में धान डालते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, तैयार करते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है, पहले क्या करो? बुद्धि का हल चलाओ, बुद्धि को योग लगा करके फिर बाद में बैठो। जितना एकाग्र होकर के बैठेंगे, वो सुनी हुई बातें आपके धारणा में आएगी। अगर केवल ज्ञान है, योग नहीं है, आपसे अच्छे कर्म नहीं होंगे। दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन तो भी वो करते नहीं है, उनके जीवन में नहीं आता, क्योंकि मेडिटेशन की कमी है। इसलिए केवल ज्ञान नहीं, योग चाहिए। योग से हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है, आचरण बनता है अच्छा। इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। और संगठन में मेडिटेशन कब होता है? क्लास के पहले। तो क्लास के पहले आधा घंटे का मेडिटेशन बड़ा जरूरी है।
और साथ में तीसरी बात है रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। और कहाँ सुनना? ऑनलाइन वाला नहीं, क्लास में। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। केवल सतयुग के 9 लाख रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। जो क्लास में रेगुलर सामने आकर के सुनते हैं वो सारे चले जाएंगे सतयुग में। और जो ऑनलाइन से सुनते हैं, पीस ऑफ माइंड मुरली में, टीवी में सुनते हैं, वो सब कहाँ के स्टूडेंट है? त्रेता में। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो सतयुग में आना है तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? क्लास में। कई कहते नहीं भाई जी हमारे घर बहुत दूर है, फिर रिक्शा का खर्चा करना पड़ता है। आजकल के बच्चे स्कूल में जाते हैं, कितना दूर दूर चले जाते हैं, बसों से भी जाते हैं। कई कई तो बच्चे यहाँ से चंडीगढ़ पढ़ने के लिए जाते हैं क्योंकि स्कूल अच्छा है इसलिए। वो तो एक जन्म की प्राप्ति है। और इस ब्रह्मा कुमारी के स्कूल में आने से 21 जन्मों के लिए राजा महाराजा विश्व राजा बनेंगे। कितना बड़ा पद है। और वो सारा दिन बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। यहाँ केवल 1 घंटा 1.5 घंटा। अगर रिक्शा में खर्चा भी करेंगे प्राप्ति कितना होने वाली है। इसलिए हमें कितना खर्चा होता है वो देखना नहीं, लेकिन संगठन में आकर के बैठना है। अगर किसी का बहुत दूर है तो उन्होंने क्या करना है, वहां गीता पाठशाला खोलो, आप खुद भी पढ़ो औरों को भी पढ़ाओ, फिर ये कर सकते फिर। लेकिन संगठन में जरूर पढ़ाई पढ़नी है। एक बार एक भील था एकलव्य, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है गुरु मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो पुतले के सामने बैठ करके पढ़ाई किया था उसने। किसने? एकलव्य ने। और अर्जुन कहाँ सीखा था? गुरु के सामने। इसी तरह जो सामने सीखता है, आज कई टीवी में, पीस ऑफ माइंड मुरली में, शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है तो सेंटर पर आना है जरूर। भले वो भी सुनो, ये साधन बना हमारी उन्नति के लिए। लेकिन जैसे बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, सवेरे शाम स्कूल में जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन लगाते हैं, इसी तरह हमें भी क्या करना है? ट्यूशन लगाना है। अर्थात बीच में समय निकाल करके सुनना है। और जो ये 3 चीजें करेगा, कौन सी? अमृत वाला अच्छी, क्लास के पहले योग और मुरली, उसको सारा दिन कोई निगेटिव बातें नहीं आएंगी। क्योंकि 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, मन को सच्चा सुख मिलता है, मन का भटकना बंद हो जाता है, मन को शांति मिलती। इसलिए 3 चीजों पर ध्यान देना है। अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। ब्रह्मा कुमारी की यही वंडरफुल विशेषता है। आज ब्रह्मा कुमारी में इतना सारा भाई बहने इन विकारों पर जीत प्राप्त क्यों किया? क्योंकि वो लोग रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करते। तो आपको भी क्या करना है? ये 3 चीजों को जरूर करना है। ये 3 चीजें करने से आपको भी किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, कोई गाली भी देगा, कहेंगे छोड़ो मुझे कुछ, उसको फीलिंग भी नहीं होगा। कहते हैं 2 महिलाएं थी, माताएं, ध्यान से सुनना। एक माता रहती थी 1 मंजिल पर ऊपर नीचे, दूसरी रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर। तो 2 मंजिल वाली माता क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है। तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं 2 मंजिल वाली, 1 मंजिल वाली। तो 2 मंजिल वाली क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है और पति को बुला करके कहते हैं इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं, जाओ पूछ क्या हो, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्या हो। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे।
फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई किया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया सबको? ताली नहीं बजी? ताली से तो मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा थोड़ा क्योंकि वो समय है थोड़ा ऐसा ना, दोपहर का समय है। इसलिए पड़ोसनी के कपड़े कैसी धुलाई करती थी? बहुत अच्छी धुलाई करती थी, लेकिन उसको गंदे क्यों दिखते थे? उनकी खिड़कियां गंदी थी। तो दोष पड़ोसनी का या खुद का है? हाँ? इसी तरह अगर हम रोज अमृत वाला नहीं उठेंगे, मुरली के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो हमारी बुद्धि कैसी रहेगी? निगेटिव, गंदी। और उसी बुद्धि से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आता है। कोई हंसता है लगता है मुझे देखो जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता है लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं, और यही तनाव और टेंशन है। इसलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो? सभी अपने अपने मोबाइल को थोड़ा साइलेंस में रखो तो अच्छा है, नहीं तो भगत तो यहाँ बैठे तो भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इतना दिन तो मंदिर की घंटी बजाते रहे, अभी कौन सा घंटी है? मोबाइल वाली घंटी। इसलिए सभी थोड़ा साइलेंस में रखने, तो सबका ध्यान चला जाता है। जब भी आप लोग कभी क्लास देखो, मैं तो जिस समय जलंधर में पहुंचा उसी दिन मेरा मोबाइल साइलेंस है। अब परसों 3 तारीख को जब ट्रेन में बैठूंगा तब साइलेंस निकाल दूंगा। कितने हमारे पास बहुत सारे कॉल आते, ध्यान नहीं देते उसको, क्योंकि जो काम में लगे उसको ध्यान से करो, ना उधर के ना इधर के हो जाते। तो मैं आपको बता रहा था, तो रोज हमें खिड़की को क्या करना है? तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, हाँ, कहीं तो ऐसे ऐसे कर रहे। खिड़की मतलब घर की नहीं। नहीं तो अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, वहां 3 दिन का कार्यक्रम था हमारा, भट्टी थी 3 दिन की। तो पहले दिन ही में मैंने ये बात सुनाई, रोज खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वेला का महत्व है, क्लास के पहले योग करने का, मुरली सुनने का। तो ये जब उदाहरण दिया तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा कल कितनी अच्छी बटी थी, क्यों नहीं आए थे आप लोग? कहते हैं भैया ने परसों कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी, वो बुद्धि को साफ करने की बोला, उन्होंने घर की खिड़कियां साफ करना शुरू किया। हाँ, आज दिवाली मनाते हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं? लक्ष्मी आने के लिए। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? मैं तो एक बार मनाए थे यहाँ, उधर धर्मशाला की तरफ था दिवाली के समय, तो मैंने देखा यहाँ कितने पटाखे बजाते हैं, फिर उसके बाद पूरा शहरों में लाइटिंग करते हैं। लाइटिंग किस लिए करते हैं? लक्ष्मी आने के लिए। तो आई लक्ष्मी कभी? बचपन से देखे आप लोगों ने? लक्ष्मी कैसे आएगी लाइटिंग करेंगे तो? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उल्लू उसका वाहन है, और लाइट में उल्लू को दिखता नहीं यार। जब घर में लाइट करेंगे लक्ष्मी को लेके, उल्लू आएगा कैसा फिर? अगर लक्ष्मी आना है तो दिवाली में क्या करना चाहिए? पूरा शहर की लाइट बंद करके अंधेरा करके बैठो, लक्ष्मी आ जाती। लेकिन उसी दिन हमने क्या किया? उल्टा कर दिया, पूरा लाइटिंग कर दी, फिर फटाका बजाना शुरू किया ताकि उल्लू आए ही ना हमारे घर में। हाँ? और गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता उस समय, कहते त्योहार चल रहा है ना इसलिए लाइट नहीं काटेंगे। अन्य समय लाइट काटेगा भी, लेकिन तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? मन के अंदर जो ईर्ष्या, गरना, नफरत, इसकी सफाई करो। अब कहा कुछ किया? इसलिए आज हमने दुनिया में कहा ही कुछ या, तो ये दीपक जलाने से, मन की सफाई करने से लक्ष्मी आएगी, अर्थात ऐसे दुनिया में हम चले जाएंगे। इसलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो? साफ करो। व्यर्थों से बच जाएंगे, निगेटिव से बच जाएंगे। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ, अपने मन को एकाग्र करने का। तो कितनी बातें बताई? पहली बात कौन सी सुनाई?
जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात कौन सी बताए? रोज खिड़की को साफ। तीसरी बात है वर्तमान समय अनुसार अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन की बातों से बचना है। तो पर चिंतन तो नहीं करते ना, माताओं की संख्या ज्यादा बैठी। माताएं पर चिंतन करते हैं नहीं करते? माता में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती हैं, पति ने कुछ बोला जोर से थप्पड़ थोड़ी मारेंगे वापस फटाफट, सहन तो करेगी। सास ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति चला गया ऑफिस में या खेती में, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने तो उसका मासाल किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? यही तो सुनाने के लिए मैं आई हूँ। वो अपने पति की सुना रहे, सास की सुना रहे, बेटे की सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे। इसको कहते हैं परचिंतन। इसको रोना भी कहेंगे। रोना दो प्रकार का, एक आंखों का, दूसरा मन का। और जो खुद रोता है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? इसलिए पर चिंतन से बचना। वो जाते जाते क्या बोल के जाते? मैं कभी उसको धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। बस वो सुन के आई, और शाम को जब पति आता है, सारा दिन क्या याद रहता है? अब शाम को उसको धमकाना है। जब पति आता है तो क्या करेंगे? पानी मांगता है, जोर से ऐसा करके देंगे, ले तेरे बात नहीं, क्योंकि परचिंतन किया है। और जो ऐसा परचिंतन करता है, प्रभु उसको प्यार नहीं करता। माताएं जब आपस में मिलते हैं, शुरू तो हो जाएगी ओम शांति, कैसे हो, क्या हो, फिर अपने बेटे शुरू हो जाता है फिर, और आधा पौन घंटा कैसा बह गया पता भी नहीं चलेगा। और जो ऐसा परचिंतन करता है, प्रभु का चिंतन क्या कर सकता है? किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। अब बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे है, कितने अच्छे हैं। बाप क्या कहेगा? पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारे संसार के जितने लोग हैं, किसके बच्चे? परमात्मा के बच्चे। तो हम भैया है, भाभी है, पड़ोस है, सब उसके बच्चे। तो सारा दिन उसकी बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेंगे मैं भूल गया तो मुझे आते लगे, पहले तुम यहाँ से भाग चलो। तो प्रभु कैसा प्यार करेगा? इसलिए परचिंतन करने वालों का योग नहीं लगता। इसलिए मुझे किसी का परचिंतन, कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हुआ? जितना सिर हिलाएंगे सुनाने वालों को क्या हो जाएगा? बीच बीच में इंटरेस्ट आएगा। इसलिए हमें ओम शांति, पर चिंतन से बचना, सो चिंतन करना। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान की बातें ठहरेगी, उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। और कौन सा? गोदरेज का ताला लग जाता है। सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। पानी के अंदर हंस तैर रहा है, सरस्वती में क्या, सरस्वती क्या है? उसके ऊपर बैठती थी। सबसे छोटी बच्ची को लेकर के हंस तैर रहा है, उसके ऊपर बिठाओ, क्या हो जाएगा? हाँ, वो भी डूब जाएगी, और बच्चे भी डूब जाएगा, हंस भी डूब जाएगा। और सरस्वती माँ का वजन तो वजह, ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। कोई बहन या भाई सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर उसकी बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसे। अचानक आए, क्या करें? ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। पर चिंतन करने वालों को पूछेंगे आज की मुरली की पॉइंट बताओ, एक पॉइंट बताओ, हाँ बहुत अच्छी मुरली थी। वरदान बताओ, हाँ बहुत अच्छा था। स्लोगन बताओ, बहुत अच्छा था। दिमाग से खिसक गया, क्यों? पर चिंतन करने की आदत है। ये ज्ञान परचिंतन करने वाले के दिमाग में नहीं बैठ सकता।
जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, जिसके दिमाग में ज्ञान नहीं है, उसको योग लगेगा, खुशी होगी। इसलिए आज से वैसे नवरात्रि चल रहे हैं ना आजकल, आज सुना है कि कौन सी अष्टमी, तो इस अष्टमी के दिन क्या संकल्प लेंगे? सभी हाथ आगे करेंगे और जैसे मैं कहूंगा पीछे दौड़ाएंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहे हैं, ये संगम युग के अनमोल समय चल रहे हैं और ये खास इसमें नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। तो नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के लिए, उन नवरात्रि के देवी के समान बनने के लिए इस पर चिंतन रूपी राक्षस को सदा के लिए खत्म करेंगे। कभी भी किसी के दोष नहीं देखेंगे, किसी के भी अवगुण देखेंगे नहीं, अवगुणों का वर्णन करके वायुमंडल को खराब नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे। ठीक है, अभी इस हाथ की लाज रखना, क्योंकि हम परचिंतन करेंगे जिनको भगवान ने, क्योंकि हर इंसान किसका बच्चा है? भगवान का बच्चा है और उसी का अवगुण भगवान ने हमारे क्या देखा? गुण देखे, अच्छाई देखी। और हम दूसरे की, इसलिए एक भजन में है ना, मूर्ति के सामने जाकर के भगवान मेरे अवगुण चितना धरो, अब उसको तो कहते हैं मेरे अवगुण चितना धरो, हम दूसरे के अवगुण चित्त में धरते 15 दिन बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके अवगुण देखते हैं उसके लिए नफरत आते हैं, उसे किनारा करेंगे, उसे बात नहीं करेंगे। और यही आज हमारे दुखों का कारण है, यही आज हमारे परेशानी का कारण है। इसलिए अगर अपनी उन्नति करना चाहते हो, एक ब्रह्मा कुमारी का एक स्लोगन है क्या? पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। 84 जन्म की सीढ़ी देखा है ना, उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल। अब उसी सीढ़ी को चढ़ना है, कितना जन्म मिला हुआ है? एक जन्म। तो एक जन्म, सबको तो एक जन्म थोड़ी मिला हुआ है, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, क्योंकि 100 साल का संगम युग है और आयु भी मनुष्य की 100 साल की। तो 100 साल में से संगम युग कितना बीत गया और कितने लोग चढ़ करके ऊपर तक गए और हम पीछे से आए। अभी हमने शुरुआत किया, थोड़ा योग लगाया, एक आधी पौन सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा सेवा की, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। जितना बैठ करके परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी थी नीचे उतरी। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। जब विनाश हो जाएगा, परिवर्तन होगा, तो वहीं बीच में लटक जाएंगे। इसलिए आज से मुझे किसी के दोष, इसलिए प्रतिज्ञा किया है। प्रतिज्ञा कहो निभाना। कई कहते हैं सुनते नहीं, लेकिन कोई सुनाता है। क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाता, अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? सुनाने वाला तो सुना करके पाप जमा कर रहे हैं, सुनने वाला सिर हिला करके और ही पाप में भागी बन रहे हैं। क्योंकि इन चीजों से वायुमंडल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। पर चिंतन करने से नफरत पैदा होती है, दूरियां पैदा होती है आपस में। इसलिए दोष ना देखो, अच्छाई देखो। हर इंसान में कोई अच्छाई है। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा पीठ के पीछे जो थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उस सभी के अंदर जो बुराई है, उस बुराई का चिटकी बना कर डाला है पीछे वाले थैले में। और आगे वाले थैले में भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारी खुद की बुराई आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने कहा दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? पीछे, और अपने बुराई को आगे। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, जाओ।
लेकिन थैले का ध्यान रखना और अपनी बुराई को थैले को खुला रखना। जब भी टाइम मिलता हाथ डालो, चिटकी निकालो, मेरे अंदर क्या दोष है उसको परिवर्तन करो। कहता है भगवान मैं जरूर करूंगा, मुझे सुख शांति चाहिए, जाओ। गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है। माना दूसरे की बुराई को क्या किया, आगे, और अपनी बुराई को पीछे बांध करके पीछे रखता है ना। और अपनी बुराई को कहाँ रखा, पीछे, और दूसरे की बुराई को आगे खोल करके देखता, अच्छा फलाना ऐसा है। खुद तो सोचता है, दूसरों को भी बुला कर क्या बोलता है, आपको पता है ये व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा है, वो ऐसा है। अब कुछ साल के बाद क्या हो गया, उसके वरदान उल्टे हो गए। सुख शांति की वजह दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो तुम्हें थैले थे उसको कहाँ रखा। कहता है भगवान मैंने कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी जब आते हैं, यहां आते तो बाबा क्या करता है, वरदान देता है और 2 थैले देता है। कौन से थैले, दूसरे की बुराई को कहां रखो, पीछे। पीछे की चीज तो दिखाई नहीं पड़ती ना, और अपनी बुराई को कहां रखो, लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, पीछे का थैला आगे और आगे का थैला, यही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए आज से ये अटेंशन देना, कभी भी पीछे का बुराई थैला आगे नहीं लेना। हाँ जी करके किसी को सहयोग ना देना। सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, अच्छा नहीं है, तो हम चुपचाप सुनते रहते मन की बातें। तुरंत मन से बात करो, मन खबरदार, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए निगेटिव सोच रहे। इसीलिए दोष देखना बंद, तब ज्ञान का चिंतन चलेगा, योग का चिंतन चलेगा, परमात्मा का चिंतन चलेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। मुझे लगता है इसी सीजन में एक बाबा की मुरली भी चली। बाबा ने कहा 3 पर काटो, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, और तब क्या बनेंगे, परोपकारी बनेंगे। पर उपकारी कौन बन सकता है, जो पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त है, वो परोपकारी बन सकता है। इसलिए पर चिंतन से बचना। किसी को उल्टी आता है, वोमिटिंग आता है, वो कहां जाता है, वॉश बेसिन में जाकर के जो पेट में डाइजेशन है वो क्या करता है, निकालता है। तब उसको चैन की नींद आएगी, तब उसकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। और उल्टी क्यों करता है कोई, क्यों करता है, तला हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ ऐसा भोजन खाता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, वो उल्टी करता है। तो इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें सुनता है, चटपटी बातें देखता है, उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उल्टी करेगा कहां। पर चिंतन कहां सुनाते हैं, कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, हाँ? वैसा कान का आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। और हर व्यक्ति का वॉश बेसिन फिक्स है, जब तक उसको नहीं सुनाएंगे तब तक उसको नींद। और वॉश बेसिन को भी फोन करके बुलाएगा, कहेगा आओ मैं बढ़िया अच्छी वंडरफुल बात देख के आ जाओ। वॉश बेसिन भी खुश होकर के आता है, बताओ क्या हुआ। अगर कोई उल्टी करता है, नाक बन करके उसको भगाते हैं हम लोग, और यहाँ कोई उल्टी करता है खुश होकर के और आगे जाते हैं। अगर उल्टी की भी बातें, पर चिंतन की सुनी हुई बातें कहां जाती हैं, कान में। कान से नली भी है, कहां से जाते हैं, वहां से दिल में। और दिल में कौन बैठा है, भगवान। तो पर चिंतन सुनने वाले के दिल में भगवान कैसा बैठेगा। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरे निगेटिव सोच है, बुराई अंदर भरी है, तो बाबा दिल में नहीं बैठेगा, वो उठ के चला जाएगा। जब भगवान दिल में नहीं है तो युद्ध में विजय कैसी बनेगी। दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था, वो कहां बैठा था, अर्जुन के रथ में बैठा था। और कब बैठा, जब 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया,
दिल को स्वच्छ किया तब बैठा। इसी तरह आज कितना सालों से बाबा ज्ञान सुना रहे, किसी लिए? दिल को स्वच्छ रखने के लिए। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी नफरत करना ना हो, तब भगवान मेरे दिल में बैठेगा, तब विजयी बनेंगे। इसलिए पर चिंतन की बातें सुन करके दिल को खराब, कपड़े पहन करके जा रहे थे, अच्छे कपड़े पहन के, अचानक एक व्यक्ति आया और कीचड़ लेकर के डाल दिया। अब क्या करेंगे? अचानक डाल दिया तो क्या करेंगे? वापिस आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और फिर ऑफिस में जा काम करने के लिए जाएंगे, तो टाइम क्या हो गया? वेस्ट हो गया। दूसरे दिन फिर नहा धो करके कपड़े अच्छे पहन के जा रहे थे, कल जिस जगह पर खड़ा था आज वही जगह पर खड़ा है वो व्यक्ति जिसने कल किचड़ा डाला था। तो क्या करना है? क्या करना है? अभी कहना है आपको, आपने जो कल जो किचड़ा डाला बड़ा मजा आ गई, आज भी डालो, मैं खास कपड़े अच्छे पहन के आया हूं, ऐसे बोलेंगे? हाँ, किनारा करेंगे ना भाई, वो वहां खड़ा है तो दूसरा रास्ता करके जाएंगे या उसके बाद जाएंगे। इसको ही कहते हैं संग दोष। इसी तरह हमने आज अमृत वेला अच्छी की, योग अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, बड़ी खुशी चल रही थी, जा रहे थे, चलते चलते कोई एक व्यक्ति मिला जिसने शुरुआत की ज्ञान योग से, हम बहुत अच्छा योग करते हैं, अमृत वेला अच्छी करते हैं, लेकिन अपने यहाँ बहने ना पता नहीं अलसी है, वो सेंटर पर देखो कितना अच्छा होता है, ऐसी ऐसी बातें की, खुशी गायब हो गई। सारा दिन अच्छा नहीं गया, अमृत वेला भी अच्छी नहीं गई। कल फिर मेहनत की, मुरली सुनी, फिर कल जा रहे थे चलते चलते, फिर वही व्यक्ति कल जो जिसने बुराई सुनाई थी वही खड़ा है, तो क्या करना है? और कई बार जब भी उसको मिले वो बुराई सुनाता रहता है, वो अच्छी बातें कभी सुनाता नहीं। ऐसे व्यक्ति से किनारा कर लो, उसे संगत से बच करके रहो। यह है संग दोष। इसलिए पर चिंतन से बचना, संग दोष से बचना। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। ऐसा परचिंतन सुनने से करने से अपना ही घाटा है, इसलिए इससे बचना। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, परचिंतन नहीं करो, किसी के दोष ना देखो। ये भी कहता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के क्या किया? किसी के दोष देके चला गया, तो घाटा किसका हुआ? उसी का घाटा हुआ ना। एक सत्संग चलता था, ध्यान से सुनना, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने क्या किया, शिष्य ने क्या किया, गुरुजी को प्रश्न पूछा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दिया, कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरुजी उसके घर में गए। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? कहता नहीं जी, आजकल मेरे घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, ऐसा वैसा बोलने लगा। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं गुरुजी, लेकिन कहा कि कुछ तो। कहता नहीं गुरुजी। फिर कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसीलिए मैं आता नहीं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन गुरुजी ने कहा तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य क्या करता है, छड़ी को अपने दिल में रखता है, अपना खुद का नाम लेता है, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। और शिष्य की पूरी काली। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया नीचे।
तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब शुरू में आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन तपस्या करते करते इतनी बच्चे हो तो कर ही रहा। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तो वो शिष्य सिर झुकाता कहता है गुरु जी आज मेरी अपनी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था, मैं कितना मेरा घाटा करने जा रहा था। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। ये कहानी किसी और की नहीं। हम भी आते 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 हमारी जो पतित आत्माएं पावन बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही आना शुरू करते हैं जो हमारी काली आत्माएं पतित आत्माएं पावन बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही आना शुरू करते हैं बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे लेते ना उसको ही ज्यादा आगे करते, फलानी ऐसी है वो ऐसी है। धीरे धीरे भावना पर चिंतन की बातें सुनने से भावना बिगड़ जाती है, और भावना और आपका योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए भावना अच्छी, मधुन के लिए भावना अच्छी, उतना योग अच्छा। इसलिए कोई भी आपकी भावना बिगाड़ता है वो बातें नहीं सुनना, इसलिए पर चिंतन से बचना। कितने बातें हो गई, और सभी ने प्रतिज्ञा भी किया आज से। पर चिंतन करने से घर का वायुमंडल खराब हो जाता है। अब देखो आश्रम में आने के बाद अच्छा क्यों लगता है यहाँ, क्योंकि इसी वायुमंडल में सारे क्या करें पॉजिटिव सोच रहे, लेकिन कई कई तो अच्छा वायुमंडल बनना है उसमें भी क्या करते हैं खराब कर लेते हैं। इसलिए देवताएं तब इस धरती पर आएंगे जब पूरा वायुमंडल हम अच्छा बनाएंगे। आजकल दुनिया में पॉल्यूशन होता जा रहा है, वो तो धुएं का पॉल्यूशन, सबसे खतरनाक है विचारों का पॉल्यूशन। जहां विचारों का पॉल्यूशन है वहां सुख शांति नहीं है। और इसीलिए हमें अपना, जैसे कोई फैक्ट्री धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करते है उसको बंद कर लेते, ताला लगा लेते। इसी तरह अगर आप परिचिंतन करेंगे तो बाबा परमधाम से ऊपर से देखेगा ये हिमाचल के कौन से फैक्ट्री से धुआं निकल रहे, तो आपके बुद्धि का ताला बाबा क्या कर देगा। फिर मुश्किल से 63 जन्मों से ताला बंद था, उसको रिक्वेस्ट करके खोला बाबा ने, फिर परचिंतन करेंगे, फिर धुआं निकालेंगे, फिर बंद कर देगा ताला। इसलिए पर चिंतन से बचना। पहली बात कौन सी सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ, इस मंत्र को पक्का करना। दूसरी बात कौन सी बताई, रोज खिड़की को साफ करना। तीसरी बात बताई पर चिंतन से बचना। चौथी बात है अगर हम अपनी, ये सारी उन्नति के लिए मैं बातें बता रहा हूं, अगर वर्तमान समय अनुसार आप अपनी समुन्नति करना चाहते हो, किन किन बातों का ध्यान देना है। चौथी बात है श्रीमत का पालन करना। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते होंगे बताओ, हाँ कितना चलते होंगे। 100, 80, 90, 100, 50, 0, कितना, हर एक का अपना अपना बनाए। तो आप अपना पर्सनल बताओ कितना चलते होंगे। कोई बोल ही नहीं रहे, क्या बात है। 70, 80, अच्छा। और बताएं, और बताओ 50%। और भाई लोग कितना चलते होंगे, 90, हाँ 75। आजकल हम नियम किसको समझते हैं, रोज अमृत वाला उठना, रोज मुरली सुनना, नियम का पालन कर दिया, बाहर का भोजन नहीं खाया, इसको हम नियम। नियमों की परिभाषा बहुत गहरी है। अमृत वाला उठे लेकिन झुटका लगाती हो क्या, आधे मार्ग कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन आधा घंटा पहले योगी ने किया, सीधी मुरली सुनी, आधे मार्ग कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन आपने जीवन में उसको लाया ही नहीं, सुनने तक रखा। बाबा ने आज की मुरली में समझो कहा, बच्चे
तुम मेरा संदेश दो मंदिर में जाकर के, लेकिन उसी दिन मंदिर में गए ही नहीं और मुरली तो सुन ली और सबको पूछेंगे आज बाबा ने कहा कि मंदिर में जाकर सेवा करो, किया ही नहीं और उसको पॉइंट रिपीट किया। केवल थ्योरी से मार्क नहीं मिलते, उसको प्रैक्टिकल में करना है। बाहर का भोजन नहीं खाया, अपने घर का खाया, बातें करते खाया, पर चिंतन करते खाया, उसके में मार्क कट हो। तो अब बताओ कितना चलते होंगे फिर। हाँ, सुबह को मिली हल्दी की गाठी, करता मैं पंसारी बन गया। कान का नियम है, आंखों का नियम है, मुख का नियम है, मन का नियम है, बुद्धि का नियम है, ये सब कुछ नियमों प्रमाण चलेंगे तब 100% 80-70 हो जाएगा। केवल आगे सुन लिया, सुबह को मिली हल्दी की गाठी, करता मैं पंसारी बन गया, व्यापारी बन गया। ये गहराई समझो। शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे से मार दी। ये सही है गलत है? गलत, क्योंकि शांति की मात्रा कौन से आती है? आगे से आती है। इसी तरह मैंने अमृतवाला उठने का कर्म तो किया, लेकिन उठ तो गए, आंखें बंद करके बैठ गए, मतलब यह कर्म गलत हो गया, आधे मार के उसके। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। और हर कर्म जब आपका अच्छा चलेगा परिवर्तन आएगा। इसीलिए श्रीमत प्रमाण चलना, एक्यूरेट चलना, हर कर्म विधि पूर्वक करना। लेकिन श्रीमत का हम उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सबसे पहली बात है लोक लाज। समझो सफेद ड्रेस पहनेंगे, ब्याज पहनेंगे, तो गली वाले बोलेगा ये क्या ड्रेस पहना हुआ है। इसलिए हम सोचते चलो, बेचारे नाराज हो जाते, इसलिए अपना जो है उसमें चला लेते। दुनिया में ऐसे लोग हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट बता दिया मन की। हमारा मन थोड़ी होशियार है, इसलिए सुनो सबकी करो श्रीमत की। श्रीमत क्या कहता है वैसे चलो। अब यहां आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ओम शांति में जाते, ये कोई लाइफ है क्या? बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, इसलिए दुनिया में आए। ठीक है, कल से आना बंद कर दो और बाल खुला करके एक सिगरेट लेकर के पैंट पहन करके गली में घुमाओ, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार किया तुमने? कोई पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति पाठ करो। ये करेंगे तो भी बोलेंगे, वो करेंगे तो भी। इसलिए वो करो जो हमारे हित की बातें हैं। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? श्रीमत का पालन करना है। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि उसने रेखा का उल्लंघन किया। क्यों किया? वो श्रीमत में क्या मिलाया? श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर उसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, वो श्राप दे देगा। इस श्रीमत में क्या मिलाया? जबकि इसके लक्ष्मण ने क्या बोला था, भाभी तुम इस रेखा के बाहर नहीं आना, बाकी मैं तो राम का देख लूंगा। लेकिन उसने लक्ष्मण की भी जो बताई बात उसको भी अवहेलना किया और उसको कमजोर बनना पड़ा, इसीलिए रावण के पंजे में फंस गए। इसी तरह आज हमें भी परमात्मा ने नियम बना करके दिए, बच्चे अमृत वाला रोज करो, बच्चे बाहर का शुद्ध भोजन नहीं खाओ, बच्चे शुद्ध भोजन खाओ। लेकिन हम किसी के घर में जाते हैं, बेचारे नाराज हो जाएंगे। 10 साल के बाद इनके पास आए, खाना नहीं खाएंगे तो नाराज। अब उसको तो राजी कर दिया, लेकिन भगवान। इसलिए हर कर्म ऐसे कर्म करो जिसमें भगवान राजी हो जाए। हम लोगों को राजी करते करते कहां पहुंच गए, और फिर भी अगर लोगों को राजी करते रहेंगे तो कहां पहुंचेंगे।
इसीलिए मुझे श्रीमत के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा, क्योंकि इन पीछे कल्याण है। आजकल कई लोग तो क्या करते हैं, जिनके साथ ईर्ष्या है, घृणा है, खाने के बहाने कुछ डाल के दे देते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कई जगह पर, किसी के थ्रू, जिसके साथ उसकी दोस्ती है उसके थ्रू डाल देंगे। इसलिए बाबा ने जो ये कायदे कानून बनाया उसको बंद करना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण है। इसलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत का पालन करो, और जितना श्रीमत का पालन करेंगे उतना हम शक्तिशाली बन सकेंगे। हनुमान के पास जब हनुमान सीता के पास जाता है तो सीता वो बालों में सिंदूर लगा रहे थे, तो हनुमान पूछते हैं माता ये क्या लगा रहे? कहा कि सिंदूर। क्यों? इसे राम जी खुश हो जाते हैं। उसको लगता है एक तिलक लगाते हैं राम जी इतना खुश हो जाता है, तो क्या करते हैं पूरा शरीर को लगा करके चले गए। उसको लोक लाज आई, अगर मैं ये लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, समाज मेरे से नाराज हो जाएगा। उसको क्या लगा, इसे राम जी खुश हो जाते हैं। जो पहनने से परमात्मा खुश हो जाता है उसके लिए लोक लाज नहीं करनी। इसलिए श्रीमत का पालन करो। बाबा कहते हैं मेरी माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन। तो इसी तरह माया भी हमें थप्पड़ कब मारते? जब हम बाप का कहना नहीं मानते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए एक एक श्रीमत का पालन करना है। कई कहते हम घर में रहते हैं, हम तो नए नए आए, चलता है, कोई बात नहीं। अगर पद पाने के लिए क्या बोलेंगे, क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहेगा अच्छा बच्चे आप लोग गृहस्थ में रहते थे, आप दास दासी बन जाओ। नहीं बाबा, हमको क्या बनना है? पद पाने के लिए कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनना है, नियम पर चलने के लिए कहेंगे गृहस्थी में रहते हैं। इसलिए जितना श्रीमत का पालन करेंगे उतना हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। इसीलिए लोक लाज भी नहीं करनी है। यहाँ फिर भी हिमाचल में लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में जब कई सेंटर पर जाते हैं ना आसपास में, तो माताएं क्या करते हैं, घूंघट लेकर के बैठेगी। अभी माउंट आबू में कुछ राजस्थान की बहुत सारी माताएं आई थी वहां बाबा मिलन में। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। तो जब टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी, तो जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रही थी। तो मैंने माता जी को पूछा माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रही थी? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। तो मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहते हैं? कहते जयपुर में है। आबू रोड से जयपुर 500 किलोमीटर दूर। लेकिन उसने मुझे लेकिन बहुत अच्छा लगा। देखो ये घूंघट लेने की प्रथा ये क्यों है? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। हमारे से जो भी बड़े हैं उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? ससुर जी का ससुर जी कौन है? परमात्मा। उसकी इतना लोग ला जाते हैं, अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? इसलिए परमात्मा की लोक लाज करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए श्रीमत का पालन करना जरूरी, इससे हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। तो कितनी बातें हो गई?